वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मैं वो पता नहीं, वो तो कौन कहते हैं, वो तो झूठ पता नहीं कहाँ से झूठ जनता सुन लेती है, वो तो कुछ कहते ही नहीं। हाँ, नहीं कहते, कुछ भी झूठ नहीं कहते। उन्होंने अपना कोई डुप्लीकेट बैठा रखा है संसद में जुड़ो। खुदा जाने ये वायरस कौन सा दिल्ली में फैला है। अगर पहनो कभी मफलर तो खांसी आ ही जाए। शाम का भूला अगर सवेरे घर वापस आ जाए तो उसको आम आदमी पार्टी भी कहते हैं। कुछ फ्री बैठे लोग पार्टी से जुड़ भी गए। फ्री में मलाई चाहते थे, नहीं मिली तो उड़ भी गए। हर तरफ माहौल झगड़ालू लोग, बस घर से निकलो और दारू लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं विनीत पांडे और आप देख रहे हैं बाकी सब ठीक है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ठहाकों पर। वो ठहाके जो दिल्ली विधानसभा में लगाए गए, वो ठहाके जो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के अन्य सदस्यों ने उनके भाषण के दौरान लगाए हैं। ये ठहाके एक फिल्म को लेकर के जो चर्चा हो रही थी उस पे लगे हैं। ये मुद्दा बड़ा वायरल है, इस पे कई मीम्स भी वायरल हैं। आइए कुछ मीम्स देखते हैं। अरे YouTube पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? देखिए धर्राएं काट रही है ओम तो। इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो YouTube पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है। तो अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में फिल्म को टैक्स फ्री किया ही नहीं है। कश्मीर फाइल की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन किया तो है नहीं फ्री। हाँ ठीक है। तो किस लिए वो ठहाके लगा रहे हैं? और उन्होंने तंज भी कसा था बीजेपी पर कि इतना ही शौक है अगर फिल्म को फ्री करने का तो यूट्यूब पर डाल दीजिए। तो ठीक है ना, अगर ऐसी बात है तो अरविंद केजरीवाल खुद अपने जो एडवर्टीजमेंट हैं वो यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल देते? उसके लिए तो अरबों रुपए खर्च कर दिया टीवी पे, अखबारों पे। और जहां तक ये सवाल है कि उन्होंने फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया, तो फिल्म वालों ने उनसे कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा। आपको पता है क्या कहा फिल्म वालों ने? सांड की आंख। और कुछ लोग उनको मिला क्या लेकिन फिर इससे फिल्म वालों को कुछ तो मिला होगा। हाँ मिला ना, नील बट्टे सन्नाटा। तो ये तो चलता है। और मैं आपको बताऊं, पिछले साल उन्होंने फिल्म 83 को टैक्स फ्री किया था। और उनका ये मानना था, उनके कुछ पुराने आप ट्वीट्स देखेंगे तो उनका ये कहना है कि जैसे सांड की आंख के बारे में ही, कि इस चीज के बारे में लोगों को जानकारी होनी जरूरी है ताकि उनको प्रेरणा मिले और बाकी सारी चीजें। यानी उनके हिसाब से क्रिकेट के बारे में लोगों को जानना जरूरी है और कश्मीर फाइल में जो इशू है उसके बारे में लोगों को जानना जरूरी नहीं। ऐसा इनका मानना है। वैसे अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल भाषण बहुत देते हैं, तंज कसते रहते हैं हर किसी पे, और मोदी जी पर तो खास करके उनका तंज हमेशा सामने आता रहता है। नहीं, अरविंद केजरीवाल जो है ना, हैं तो बहुत ईमानदार, बहुत ईमानदार नेता है भाई। ऐसा ईमानदार नेता आपको हिंदुस्तान की राजनीति में कहीं और कभी नहीं मिलेगा। देखो, झूठ तो वो कभी कहते नहीं, कभी झूठ नहीं कहते। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा और चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने अपने बच्चों की कसम कभी नहीं खाई, और ना तो कभी उनकी नानी ने उनसे ये कहा कि जिस जगह पे मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया जाए उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। और ना ही आज तक उन्होंने कभी भी मोदी जी के लिए किसी भी प्रकार का कोई ट्वीट किया नहीं किया। इससे ईमानदार नेता तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। वो कहते ही नहीं, झूठ वो नहीं कहते। पता पर नहीं वो तो हर जगह कहते हैं कि सबसे बड़े ईमानदार नेता वही है। मैं वो पता नहीं, वो तो कौन कहते हैं, वो तो झूठ पता नहीं कहाँ से झूठ जनता सुन लेती है, वो तो कुछ कहते ही नहीं। हाँ, नहीं कहते, कुछ भी झूठ नहीं कहते। उन्होंने अपना कोई डुप्लीकेट बैठा रखा है संसद में जुड़ो। वो उनकी मिमिक्री करता है और जब फंस जाते हैं तो बाद में सॉरी बोलने के लिए इनके वकील हैं।
हाँ, ये भी इनका बड़ा एक मजेदार बहुत अद्भुत ही स्थिति है भाई। मतलब एक हमारे यहाँ एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बाहर आके ये जाने किन किन पे क्या क्या आरोप लगा देते हैं जी, ये ऐसा है, ये भ्रष्टाचारी है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, और बाद में हमें खबर ये मिलती है कि कोर्ट में चुपके से जाके माफीनामा लिख के दे दिया, बोले जी हमसे गलती हो गई, हम ऐसा कभी और नहीं करने वाले हैं। कई तरह की स्थितियां हैं। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, अरविंद केजरीवाल विशेष तौर पे इनकी जो ये सारी फ्री वाली चीजें हैं ना, हाँ, इस पे बड़ा इनको मजा बहुत आता है फ्री पे। ये फ्री में देते भी हैं और फ्री में लेते भी हैं। फ्री में इन्होंने सारी चीजें देने की घोषणा की और तेजिंदर बग्गा से पंगा फ्री में ले लिया। बिल्कुल, उनके खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज करवा दी। ये भी एक अद्भुत खेल है भाई अरविंद केजरीवाल का। पार्टी में जो भी होगा ना, वो पहले ऊपर पूरी स्क्रिप्टेड लिख जाती है, बवाल, विवाद, बाकी सारी चीजें पहले स्क्रिप्टेड होगा। ये कुछ भी सही भी करेंगे उसमें विवाद होगा। अब जैसे बग्गा पे करा है, अब बता भाई उसमें क्या नई चीज है। नहीं, इस पे अब मैं बताऊं, इन्होंने पंजाब सरकार में सरकार बनाने के बाद, पंजाब चुनाव जीतने के बाद ऐसा सोच लिया है कि सारा का सारा सिस्टम अब भगवंत मान मॉडल पे चलाएंगे, वरना इनको कोई दूसरी जगह नहीं मिली FIR करने के लिए। FIR भी किया तो पटियाला में। और मजे की बात, ये FIR फिर वापस ले भी लिया। भाई देख, पटियाला है, आदमी का मूड रहता है, तो शाम को FIR कर दी। सुबह फिर समझ में आई बात तो फिर FIR वापस भी ले ली। तो ये तो है ही मामला। सुबह या यहाँ उल्टा हो जाता है कि शाम का भूला अगर सवेरे घर वापस आ जाए तो उसको आम आदमी पार्टी भी कहते हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल दावे भी बहुत करते हैं। दिल्ली का मॉडल हर जगह लेके घूमते रहते हैं। वो पंजाब में भी इसी मुद्दे के साथ गए थे। क्या कहेंगे इस पे? दिल्ली में विकास तो हुआ है, विकास आप देखें दिल्ली में इन दिनों सिग्नेचर है। और वो सिग्नेचर अरविंद केजरीवाल नहीं दिया है। हाँ, वो नहीं, अरे वो सिग्नेचर नहीं, सिग्नेचर ब्रिज। तो इसका फायदा क्या हुआ? अरे क्यों नहीं फायदा हुआ यार, सिग्नेचर से मतलब वो वाला नहीं, ब्रिज सिग्नेचर से पूरी दिल्ली देख काज कहाँ आ गई। कहाँ आ गई? रॉयल स्टेज पे। इतनी बड़ी दिल्ली वो रॉयल स्टेज पे कैसे आ सकती है? पूरी मतलब इन्होंने इतना ब्लंडर करा है कि पूरी दिल्ली प्राइड कर रही है। पूरी जनता जो है ब्लंडर प्राइड हो रही है। ओ भाई साहब, से प्राइड हो रही है भाई। ये अच्छा, ये मेरे ख्याल से पहले ऐसे नेता होंगे जिनके ब्लंडर्स पे लोग प्राइड कर रहे हैं। अरे ये मतलब कमाल आदमी, कोई टाइम भी देंगे तो 8 PM ही देते हैं। मतलब इसने मिलने का जितनी बार भी टाइम मांगा है 8 PM। ये सही है यार, ये बहुत सही है, केवल टाइम ही देते हैं 8 PM। हाँ, और जो भी इनकी मीटिंग्स होती है ना, जो डायरेक्टर होते हैं वो सब डायरेक्टर स्पेशल होते हैं। जितने डायरेक्टर हैं सारे स्पेशल हैं। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अब भगवंत मान कह रहे हो यार आप लोग। आपको पता, अभी सब लोग मेरे से सवाल किया अभी उन्होंने यार कि भगवंत मान के चेहरे पे क्या देखा। अब पुनीता जी देखिए, आप सब कह रहे भगवंत मान के चेहरे पे क्या देखा, सीएम का चेहरा। मैंने देख लिया होगा, शाम को बैठे होंगे, मीटिंग चल रही होगी। दिल्ली में फ्री है, ये सब कुछ चल रहा है, शाम को लग गए होंगे, और 2-4 के बाद तो आदमी को अपनी बीबी भी ऐश्वर्या राय लगती है भाई। तो ये भगवंत मान के चेहरे पे नजर आ गया भैया। ओ यार, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मतलब इतने ठेके खुल गए दिल्ली में। मेरी एक बड़ी कविता रही है। हाँ। इतनी मतलब दिल्ली में इसलिए दारू का नाम आ रहा है, इतनी दारू सारी चीजें आ रही हैं दिल्ली में, इतने ठेके खुलवा दिए जगह जगह। मतलब इतने, अब मुझे लगता है कि इन्हीं की योजना इन्हीं पे भारी हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक से ज्यादा ठेके नजर आ रहे हैं। हाँ यार, अच्छा, लेकिन एक बात और मैं बताऊं, मैं इधर कुछ इंटरव्यूज बड़े चले थे इनके। अब देखो, ये बात कहीं से भी शुरू हो सकती है, लेकिन 4 जगह मैंने उनको देखा कि वो ठेकों का जो आंकड़ा है ना,
वो 4 अलग अलग जगह अलग अलग बता रहे हैं। कहीं 550 बता रहे हैं, कहीं 846 बता रहे हैं, कहीं कुछ बता रहे हैं, कहीं कुछ बता रहे हैं। अच्छा, बाद में मैंने इस बात पे ध्यान दिया, जो इंटरव्यू वो शाम को दे रहे हैं उसमें आंकड़ा अलग है, और जो इंटरव्यू वो सुबह दे रहे हैं उसमें आंकड़ा अलग है। पर सवाल ये है कि माने हम कौन सा, शाम वाला माने कि सुबह वाला माने? और जिसमें आंकड़े बड़े हैं उसमें ब्रांड कौन सा होगा? जो एक ब्रांड 550 बता रहा है, एक 450 बता रहा है, एक 750 बता रहा है। ये ब्रांड के साथ टाइमिंग का भी असर हो सकता है। इतने ठेके लोगों ने खुलवा दिए। मेरी एक बड़ी कविता हुई। ये कविता इसलिए लिखी क्या लिखनी पड़ी। जब भी आप टीवी खोलो 850 खुल गए, घर से बाहर निकलो आपको ठेके मिल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक गायब हो गए, जो शरीर के लिए फायदेमंद, इनकी पता नहीं कौन सी तब कविता लिखी कि ठेके के मुख्यमंत्री। अच्छा, ठेके के मुख्यमंत्री, वाह ये अच्छा है भाई। अब जो दिल्ली में होगा उसी का तो होगा ना मामला। हाँ ये अच्छा। अब इनकी योजनाएं देखो, इन्हीं की योजनाओं पे कैसे भारी पड़ते हैं, मैं आपके बीच में रखता हूँ। हाँ भाई, अब आएगा जी असली मजा। हाँ अब आएगा जी असली मजा। होगा हर तरफ नशा ही नशा, होगा हर तरफ नशा ही नशा, हर तरफ माहौल झगड़ालू लो, हर तरफ माहौल झगड़ालू लो, बस घर से निकलो और दारू लो। ये अच्छा है भाई, ये बड़ा अच्छा है। अच्छा, मैं बताऊं आपको, ये जो सब ये ठेके खुले हैं, इन्होंने ये भी बताया घर से निकलो और दारू लो, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। ये हो सकता है कि पहले लोगों को शराब लेने दूर जाना पड़ता था, वो पी के उधर ही कहीं गिर विर जाते थे, पता नहीं लगता था कौन है क्या है। अब घर के बाजू में वहीं लुढ़क के गिरेगा, कोई ना कोई चाचा नाना फूफा ताऊ देख लेगा, उठा के उसको घर ले आएगा। तो इसका भी एक लाभ है। हाँ भाई, आफ्टर ड्रिंक। हाँ, फिर पैसे बचे लोगों के, कन्वेंस का पैसा बचा रहे। डीटी से फ्री आप तक करनी पड़ती। सुनिए, अब आएगा जी असली मजा। हाँ, होगा हर तरफ नशा ही नशा, हाँ, हर तरफ माहौल झगड़ालू लो, बस बाहर निकलो और दारू लो। बस बाहर निकलो और दारू लो, ठेकों पर वही पैसा लगेगा जी। व्यंग समझना भाई साहब, 2 लोग बैठे हैं मीडिया लाइन से, और आप भी मतलब हम लोग व्यंग समझिए बात को, कि ठेकों पर वही पैसा लगेगा जी जो बिजली पानी से बचेगा जी। वाह भाई वाह भाई वाह 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 वाह। जो बिजली पानी से बचेगा जी, अच्छी योजना है। पतियों से रोज पिटेंगी। व्यंग देखो, कभी वही जो व्यंग धोए। हाँ ठीक बात। शराबी पतियों से रोज पिटेंगी, महिलाएं डीटीसी में मुफ्त चलेंगी। अच्छा है, अच्छा है। महिलाएं डीटीसी में मुफ्त चलेंगी, महिलाएं डीटीसी में मुफ्त चलेंगी। जो रात को पिटकर दारू पिलाएंगे, हाँ, जो रात को पिटकर दारू पिलाएंगे, वही बच्चे सवेरे वर्ल्ड क्लास स्कूल जाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सवेरे वर्ल्ड क्लास स्कूल जाएंगे। अब दिल्ली का ठेका कैपिटल नाम होगा। हाँ हाँ, यही होगा। और क्या होगा, सब तो हो गए। अब दिल्ली का ठेका कैपिटल नाम होगा, हर और सिर्फ लफड़ा और जाम होगा, जनता भी धड़ल्ले से नशे में ही डोलेगी। हाँ, बेचारी ना कुछ समझेगी ना बोलेगी। अरे वाह भाई वाह 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 भाई वाह। बेचारी ना कुछ समझेगी ना बोलेगी, जेब कतरों का योगा बोल वाला। हाँ, भाई केजरीवाल है तो लाइव जिंगल केजरीवाल है तो लाइव जिंगल वाला। अब दिल्ली को दारू ठेका की पहचान बनाएंगे। हाँ, अब दिल्ली को दारू ठेका की पहचान बनाएंगे, तो अब केजरीवाल को भी हम ठेके का मुख्यमंत्री बताएंगे। वाह भाई वाह वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। केजरीवाल ठेके के मुख्यमंत्री कहलाएंगे भैया। तब यही उनका काम चल रहा है और वही कर रहे हैं। नहीं, बहुत सही, बहुत सही। और वो आदमी अपने नाम के हिसाब से काम कर रहा है। कैसे? अब आप लोग कहते हो ये क्या कर रहा है, ये कैसे नहीं है, वो अपने नाम के हिसाब से। उनका क्या नाम है? अरविंद केजरीवाल। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एक का उल्टा क्या होता है? के है। बोलते रहो, उससे काम है, तुम सब तुम्हारा काम है बोलना के या क्या इसकी सारी योजनाओं के बाद दिल्ली वालों ने यही बोलना के है। क्या है यार, के है, तो अपने नाम के हिसाब से काम कर रहा। सही है बात। नहीं, बढ़िया। नीर की हंसी देख करके मुझे एक बात याद आई पुनीता जी। जो दिल्ली विधानसभा में
अरविंद केजरीवाल जी की स्पीच के दौरान जो ठहाके लगे थे, जिन पे हमने थोड़ी देर पहले अभी मीम्स भी देखे, ऐसी हंसी तीसरी बार सुनी गई है जी। हाँ, पहली बार ऐसी हंसी महाभारत में सुनी गई थी, दूसरी बार ऐसी हंसी संसद में सुनी गई थी, चलो और तीसरी बार ये वाली हंसी हमको विधानसभा में सुनने को मिली है। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर चौथी बार ऐसी ही हंसी हमको एमसीडी में सुनने को मिल जाए। हाँ। भाई स्तर तो नीचे ही आ रहा है, और अगर एमसीडी में ऐसी हंसी सुनने को मिल गई एक बार भाई, उसके बाद दिल्ली की सारी जनता ऐसी हंसी हंसेगी और सुनने वाले लोग होंगे आम आदमी पार्टी के सदस्य। really? अब की तीसरी वाली हंसी ये भी है कि वो भी बदल सकता है, जनरल वो बदल सकती है चीजें। हाँ, अब पूतना और वो तो हो गई, अब मारिज वारिज भी आ सकता है, हीरामण भाई जेंडर इक्वालिटी वाली बात आनी चाहिए। सारी जिम्मेदारी महिलाएं क्यों ले? ठीक बात है, ये भी ठीक बात है, ठीक बात। बिल्कुल। और देखिए अभी हाल में उन्होंने कश्मीर के जितने भी प्रवासी शिक्षक थे उनकी सेवा नियमित कर दी है, कोर्ट के डंडे के बाद। कोर्ट के डंडे के बाद। हालांकि अभी काम तो करते हैं, ऐसा नहीं काम नहीं करते हैं वो। नहीं देखो, टीचर्स का मामला है तो हाँ नहीं, ठीक बात है, टीचर्स का मामला था ना इसलिए करना पड़ गया, है ना। शिक्षकों का मामला रहता तो थोड़ा मुश्किल था। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी हम देख भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कुछ नेता आकर के वो जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता आकर के कोर्ट के ऑर्डर्स दिखा रहे हैं, या अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं दिखा रहे हैं। इनका ये कहना है कि हमने जो है जो बकाया है वहां से इनकी ज्वाइनिंग हमने पक्की की है, और जो डॉक्यूमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो भाजपा के नेता दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि कई बार जो कश्मीरी पंडित यहाँ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्चुअल जो टीचर्स लगे थे, उन्होंने कई बार अपने जॉब को रेगुलराइज करने के लिए अपील की थी, और हर बार आम आदमी पार्टी की सरकार जो है बड़े कोर्ट में उच्चतर न्यायालय में चली जाती थी, और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट से इस बात का फैसला आने के बाद कि इनकी नौकरियां जो हैं उसको रेगुलराइज करना है, उसके बाद उन्होंने उसको पक्की की, और अब उसे ये अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। यानी कि ये भी धीरे धीरे उसी राह पे जा रहे हैं कि करे तो कोई और ढिंडोरा पीटे ये। लेकिन इसके बाद कुछ लोगों का कहना, कुछ लोग ऐसा मैंने कहते हुए सुना, अब जाने किसके बारे में कह रहे थे ये तो आप दोनों सुन के ही बताएंगे। 4 पंक्तियां कह रहे थे वो कह रहे थे कि अगर दिख जाएं ये सुबह उदासी आ ही जाती है, अगर दिख जाएं ये सुबह उदासी आ ही जाती है, कि इनकी बात सुन सुनकर उबासी आ ही जाती है, और खुदा जाने ये वायरस कौन सा दिल्ली में फैला है, खुदा जाने ये वायरस कौन सा दिल्ली में फैला है, अगर पहनो कभी मफलर तो खांसी आ ही जाती है। तो मुझे नहीं पता इनका क्या वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन ठीक है, हम तो देखेंगे धीरे धीरे आगे क्या हो रहा है, कैसे क्या चलेगा मामला। अच्छा, मैं एक बात और आपको बताऊं, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक तो टैक्स फ्री नहीं किया इन्होंने कश्मीर फाइल्स को, दूसरा ये और कह रहे हैं कि उस पे लगा दो, यूट्यूब पे लगा दो, सारे लोग मुफ्त में देखेंगे। तो कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, बल्कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अच्छा, बार बार इनके सारे नेता आके कह रहे हैं जी 200 करोड़ रुपए कमा लिए फिल्म ने, 200 करोड़ रुपए कमा लिए फिल्म में। तो कोई कह रहा था वो इसलिए कह रहे हैं यूट्यूब पे लगाने के लिए, फिल्म ने तो 200 करोड़ कमा लिए, इनको उसमें से मिला कुछ नहीं। तो अब ये सोच रहे हैं कि जब हमें कुछ नहीं मिल रहा तो ये फिल्म वाले भी क्यों कमाए, लगाओ यूट्यूब पे लोग देखेंगे सारा। लेकिन उस चक्कर में भाजपा के नेताओं ने एक दूसरी फिल्म यूट्यूब पे लगा दी है, और लोग उसे देख भी रहे हैं, दिल्ली दंगों की फाइल्स। और ये हटवाना चाह रहे हैं। अब वो ना हटा रहे इसको। अब
ये हटाना चाह रहे हैं। अब ये कह रहा मैं गलत बोली थी, YouTube गलत है। हाँ तो क्या करना भाई, अरविंद केजरीवाल को आधे सेकंड लगना एक यू टर्न मारने में, कोई वैसी दिक्कत है नहीं। इसलिए भी नहीं कर रहा ना टैक्स फ्री। इसने अब तक जितनी फिल्में करी हैं, जिन एक्ट्रेस या एक्टर की, वो टैक्स फ्री होते के बाद ही इनके चुनाव प्रचार करने में लग जाते हैं। जैसे नील बटे सन्नाटा के बाद स्वरा भास्कर लग गई। हाँ। उसके बाद एक पिक्चर और आई थी, उसमें उनकी एक्ट्रेस भी लग गई। वो भी तो है ना, क्या नाम उसका, गुलपनाग। हाँ, तो वो भी लग गई थी। तो आपकी या तो अनुपम खेर नहीं माने। अनुपम खेर क्यों माने भाई, अनुपम खेर क्यों माने हैं? अग्निहोत्री नहीं माने। अनुपम खेर क्यों माने? अनुपम खेर की पहुंच ऊपर तक है। हाँ, इसको कोई खेर नहीं। और वो ऐसे ऐसे टैलेंट ढूंढ के लाते इंडिया से, जिसकी भी कोई खैर नहीं। आप तो यूं ही ऐसे टांग खींच रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। कितना काम किया उन्होंने, फ्री की है सारी चीजें। स्कूल देख लीजिए, या फिर स्कूल का काम देख लीजिए, दिल्ली में व्यवस्थाएं सुधर गई है। वही मॉडल लेकर वो पंजाब में गए थे, फ्री बिजली देंगे, पानी देंगे। वापस देखिए जनता ने उन्हें अपनाया भी तो है। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां भी उन्होंने फ्री दिया था, एक के साथ एक। और यहाँ फ्री पानी भी दे रहे हैं। बस अब तो फ्री नमकीन और दे दे हैं। नहीं, वो बोतल फ्री करी दी थी, पानी फ्री दे ही रहे हैं, नमकीन जरा सी और फ्री दे दें। उसके बाद तो लोगों के प्यारे न्यारे हैं। लेकिन उन्होंने जनता का भरोसा तोड़ दिया। ये फ्री वाली जो स्कीम दे रहे थे एक पे एक, उसको खत्म। भरोसा तोड़ा है। देखिए पंजाब में तो स्वागत किया है अच्छे तरीके से जनता ने आपका। अभी सरकार बने क्या दिन हुए हैं? थोड़े दिन तो हुए हैं। यहाँ तो देख रही है सालों से। 5 साल का मौका तो मिला। हाँ, तो जैसे यहाँ 1 महीने का वो दे करके ना, एक के साथ एक फ्री, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे करके वापस कर लिया ना। अब वहां भी हो सकता है जो कुछ दिया हो कुछ दिन के बाद उसको भी वापस कर ले। वहाँ पे भी फ्री पानी देंगे। लोग कह रहे हैं कैसे कैसे, नहीं पता, मेरे को पता है। तो वहाँ पे भी किस तरीके से फ्री पानी दिया जा सकता है? 100 पाइप पे। अच्छा 100 पाइप पर पानी फ्री मिल जाएगा। 100 पाइप भर पानी मिलेगा। इनके पास हर योजना है। इनकी सारी योजनाओं के नाम मिलते जुलते वहीं से। हाँ नहीं, मामला भी तो वोट का है, इसीलिए फ्री करा, ऐसे नहीं करा। हाँ ठीक बात है, असली मामला ही सारा वोट का है। कमिश्नर है भाई साहब, टैक्स जहाँ से आएगा वहीं से तो काम होगा। नहीं, काम तो खैर वो कोई बात ही नहीं है, वो तो चले, जो भी चल रही हैं स्थितियां वो चल रही हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इनकी ये जो फ्री वाली स्थिति है, ये दिल्ली से और पंजाब। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी हमने देखा कि पंजाब में कोई शायद नई स्कीम आई है, वो घर घर राशन वाली कुछ नई स्कीम आई है। तो अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे थे पीछे कि वो ये काम दिल्ली में भी करना चाहते हैं पिछले 4 साल से, मोदी जी उनको करने नहीं दे रहे। वो कुछ भी करना चाहते हैं, मोदी जी उनको नहीं करने देते। भाई राशन तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, राशन तो मतलब ये उच्चतम स्तर की पराकाष्ठा है। केजरीवाल जी तो बहुत सी छोटी छोटी चीजों पे भी मोदी जी को टारगेट कर देते हैं। हाँ। मैं उनके जीवन की वो चीजें निकाल के लाया विनीत भाई, तुम भी कहोगे यार इन सब चीजों में मोदी जी जिम्मेदार है। अच्छा, केजरीवाल मतलब कुछ भी हो रहा लाइफ में उस आदमी की, वो सिर्फ मोदी जिम्मेदार। अब देखो क्या क्या दिक्कत है उस आदमी की लाइफ में, और सबके जिम्मेदार मोदी जी है। मुझे एक बात याद आ गई। हाँ। मैं इनको ये बात आपको समर्पित है। वो पिछले उसमें खेलों में कुछ हमारी कुछ महिलाओं ने मेडल जीत के लेके आए, सब बधाई देते हैं ना, तो मंचों पे हमारे कुछ बात चलती है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें कैसे बधाई दी होगी? बोले लड़कियों ने बहुत अच्छा काम किया, ये मेडल जीत के लाई हैं, देश का नाम ऊंचा किया है। मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था मोदी जी ने बनने नहीं दिया। ये तो कुछ नहीं, एक बार अपने रिश्तेदार के गए थे। हाँ। तो रिश्तेदार चाय पानी पूछते हैं, इनसे पता क्या पूछा? हाँ। सर जी चाय कुर्सी पे बैठोगे, सोफे पे बैठोगे, धरने पे बैठोगे? तो उन्होंने आखिर में धरना ही बोला। तो ये कमाल, ये तो छोटी छोटी चीजों पे भी मोदी जी जिम्मेदार है यार। हाँ। ये पूरी एक सीरीज बना के लाऊं, किस चीज हर बात पे मोदी जिम्मेदार। हाँ। कैसे हो सकता है यार? हाँ। कि आज सुबह 10 बजे जागा हूं जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। आज सुबह 10 बजे जागा हूं जी, उठते ही सचिवालय भागा हूं जी।
हाँ बाहर निकला तो कांटा धस गया। हाँ लिफ्ट में घुसते ही लिफ्ट में फंस गया। पहुंचते ही मेरे साथ ये बात हो गई। हाँ मेरे नए पेन की इंक समाप्त हो गई। हाँ फिर हस्ताक्षर के लिए पेन भी प्यून से लिया है। हाँ कि जो कुछ भी हुआ सब मोदी जी ने किया। अच्छी सूची है भाई, बढ़िया सूची है। ये जो कुछ भी हुआ सब मोदी जी ने किया है। हाँ। अब सुन भाई अगली तकलीफ। जनता को मेरे हर काम से खेद है। जनता को मेरे हर काम से खेद है। मेरी नई शर्ट और मफलर में छेद है। हर कोई मुझसे अब कट रहा है। मेरी नई गाड़ी का टायर रोज फट रहा है। मेरी नई गाड़ी का टायर रोज फट रहा है। कल रात एक नया सितम हो गया। 3 दिन में सिलेंडर खत्म हो गया। अरे यार अब तो वैसे ही महंगे हो रहे। फिर भरी 3 दिन में सिलेंडर खत्म हो गया। फिर भरी सर्दी में ठंडा दूध पिया है। कि जो कुछ भी हुआ सब मोदी जी ने किया। ये जो कुछ भी हुआ सब मोदी जी ने किया। अब और नई दिक्कत आ रही है। दिक्कत भाई साहब की, चेहरा खुशियों से खिल नहीं रहा। चेहरा खुशियों से खिल नहीं रहा। मेरा नीला मास्क मिल नहीं रहा। मेरा नीला मास्क मिल नहीं रहा। अब बिना मास्क के जाऊं कैसे? साबुन भी खत्म है, नहाऊं कैसे? ओहो, साबुन भी खत्म है, नहाऊं कैसे? कल गोवा की फ्लाइट छूट गई। आज कुर्सी पे बैठा वो टूट गई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। कुर्सी पे बैठा वो टूट गई। मेरी इन्हीं हरकतों ने तो जनता को लाफ्टर दिया है। ये जो कुछ भी हुआ सब मोदी जी ने किया। ये जो कुछ भी हुआ सब मोदी जी ने किया। वो भाई सब मोदी जी किए उनके जीवन में। और इन्हीं हरकतों पर मैं आखिरी में 4 लाइनें बता दूं भाई साहब। आदि माला में जाप खत्म। सियासत तो हो गया ताप खत्म। आदि माला में जाप खत्म, सियासत में हो गया ताप खत्म। अगर यही हरकतें करते रहे केजरीवाल तो फिर देखो कैसे आप खत्म। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शानदार शानदार, जबरदस्त। और ये खत्म हो भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। ये जो भी सब कुछ हुआ विधानसभा में, लोगों ने कहा कि भाई आपने ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे आपने ठहाका लगाया, हंसी लगाई। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से ये केजरीवाल टीवी पे इंटरव्यू देके इसकी पुताई कर रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं इस बात पे, नहीं जी हम तो भाजपा वालों पे हंस रहे थे, हम तो जी कश्मीर फाइल्स पे नहीं हंस रहे थे, या कश्मीरी पंडितों पे डीआरएस इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ ये, हाँ अपना डीआरएस इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये शायद इनको ऐसा लग रहा है कि ये जनता को जैसे बेवकूफ बनाते आए हैं वैसे फिर से बना लेंगे, कि जनता ये समझ लेगी कि इन्होंने ये कहा है और वही सही है। ऐसा नहीं है। और दूसरी क्या बात है, जो ये तमाम फ्री की बातें चल रही थी, आखिर में मैं एक कविता पढ़ता हूं। ये आम आदमी पार्टी और ये फ्री भी, इन दोनों का संबंध बहुत पुराना है। मैंने थोड़ी रिसर्च की है, तो रिसर्च में क्या क्या बातें आई हैं, कहां से क्या क्या फ्री इनकी पार्टी में है, आनंद लीजिएगा, सुनिएगा। आप पार्टी ने जिन दिनों करप्शन का मुद्दा उठाया था, अन्ना ने अपने आंदोलन में फ्री में ही बिठाया था। आप पार्टी ने जिन दिनों करप्शन का मुद्दा उठाया था, अन्ना ने अपने आंदोलन में फ्री में ही बिठाया था। राजनीति में न आने की कसम भी फ्री में खाई, फ्री में ही कसम तोड़ी, फ्री में पार्टी बनाई। फ्री में ही कसम तोड़ी और फ्री में ही पार्टी बनाई। कुछ फ्री बैठे लोग पार्टी से जुड़ भी गए। फ्री में मलाई चाहते थे, नहीं मिली तो उड़ भी गए। नहीं मिली तो उड़ भी गए। अच्छा, प्रचार में ये फ्री वो फ्री सुनकर जनता की बाँछें खिली, और 2-4 लोगों की कृपा से सर जी को पब्लिसिटी भी फ्री में ही मिली। 2-4 लोगों की कृपा से सर जी को पब्लिसिटी भी फ्री में ही मिली। और तो और, आप पार्टी ने जिस पार्टी के खिलाफ करप्शन का हल्ला बोल किया सरकार बनाने के लिए, उसी कांग्रेस ने समर्थन भी फ्री में ही दिया। उसी कांग्रेस ने समर्थन भी फ्री में ही दिया। और आप पार्टी के राज्यसभा का मुद्दा बड़ा लाइट में रहा। उसी चक्कर में एक विश्वासी मित्र ने अलविदा कहा। उसी चक्कर में एक विश्वासी मित्र ने अलविदा कहा। पर नाम तो दोस्ती यारी में नहीं न तय होंगे। नाम तो दोस्ती यारी में नहीं न तय होंगे। हालांकि मुझे पता नहीं है
पर जो लोग भी राज्यसभा गए फ्री में गए होंगे। क्या बात। जो लोग भी राज्यसभा गए फ्री में गए होंगे। अब दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने का दम भराए, ये फ्री वो फ्री, सारी फ्री फ्री की घोषणाएं कराए। इससे तो विरोधियों की रणनीति हिली होगी। मुझे यकीन है चाहे जिसको भी मिली हो, पर आप पार्टी की टिकट भी फ्री में ही मिली होगी। पर आप पार्टी की टिकट फ्री में ही मिली होगी। और अंतिम पंक्ति विशेष ध्यान चाहती है आपका, पर आप पार्टी की टिकट फ्री में ही मिली होगी क्योंकि आप पार्टी ने जो किया है फ्री में ही किया है। आप पार्टी ने जो किया है फ्री में ही किया है। देख लीजिए, तेजिंदर बग्गा से पंगा भी फ्री में ही लिया है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।